नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। जंतर मंतर पर भारी खुशी मनाई गई। दीपिका ने कहा कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। हिंदी सिनेमा के गीत की पंक्ति है ये। और लेकिन जो असली सवाल है कि इसके आगे क्या। मैंने कल भी शायद आपको याद हो, मैंने ये सवाल उठाया था कि धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो सकता है, संभव है हो जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के बाद क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान के बाद जो जितेंद्र प्रधान या जितेंद्र कुमार आएंगे, क्या वो पेपर लीक को रोक पाएंगे? पेपर लीक क्यों हो रहा है? क्या इसको डायग्नोस किया है शिक्षा विभाग ने, शिक्षा मंत्रालय ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने? इस पर कहीं चर्चा नहीं है। ये हुआ कि कुछ अफसरों को बर्खास्त किया है। एनटीए ने 47 अफसरों को बर्खास्त किया। हालांकि बताया गया कि जो मीडिया में भी है कि 47 अफसर तो उसके हैं भी नहीं, तो 47 बर्खास्त कैसे कर दिए? और दरअसल देखिए, मैं बताता हूं, उनके पास जो है एनटीए हैज 24 ऑफ 39 परमानेंट पोस्ट फील्ड। 39 परमानेंट पद हैं एनटीए में, उसमें से 24 भरे गए। relies on 73 contractual and 124 आउटसोर्स्ड स्टाफ। 73 जो है कॉन्ट्रैक्ट पे है और 124 आउटसोर्स किए गए। तो जब उनके स्टाफ ही परमानेंट नहीं है, परमानेंट स्टाफ ही जब जो है वो मात्र 24 है, तो 47 कैसे बर्खास्त किए गए? ये एक सवाल मैं आपके पास छोड़ के जाता हूँ। आगे चलते हैं और देखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो हुआ है उसका क्या रिपरकशन होगा। असल तो यही है समझना। हालांकि राहुल गांधी ने जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से पहले राहुल गांधी ने कोई 3-4 घंटा पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया था उसमें, या कहिए प्रेस से जो बात की थी, उसमें उन्होंने 3 बातें रखी थी, 3 मांगे रखी थी। और उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से हटाया जाए, छात्रों पर बर्बरता करने वाले पर सख्त एक्शन हो, और नरेंद्र मोदी देश के छात्रों से माफी मांगे। ये 3 मुद्दे, 3 मांग उन्होंने उठाई थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब एक और बात करें कि सीजीपी ने क्या कहा था। जो आमरण अनशन किया था वांगचुक ने, उनकी क्या मांग थी? उनकी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। उसके अलावा मांग थी कि जो आंदोलन के दौरान जो छात्रों पर या जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज किए हैं, वो मुकदमे रद्द किए जाएं। और तीसरा ये कि जो छात्र जिन्होंने आत्महत्या की है पेपर लीक की वजह से, उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा के तौर पे दिया जाए। और 5 उनके सुझाव हैं जो शिक्षा विभाग को कैसे बेहतर बनाए, इसके लिए ये उनकी मांग है। अब पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण लाठी चलाई देश भर में जंतर मंतर पर, उसको लेकर के जिम्मेदारी तय हो, बदमाश पुलिस वालों पर कार्रवाई हो। आपने देखा है कि लड़कियों के जो प्राइवेट पार्ट्स है उस पर पुलिस वालों ने हमला किया, उन पर गंदी फब्तियां कसी, डंडे मारे। और कई सारे पुलिस वाले थे जो सादी वर्दी में थे, जिस पर आरोप लगा कि ये पुलिस वाले नहीं है। हो सकता है कई उसमें से पुलिस वाले ना हो। और नरेंद्र मोदी देश के छात्रों से माफी मांगे, जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ। देखिए, ये जो असल लड़ाई क्या है, इस्तीफे क्यों नहीं हुए? अभी जो इस्तीफा दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने, वो नैतिक आधार पर इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए इस्तीफा नहीं दिया है कि हाँ, हमने काम किया नहीं ठीक तरीके से, लोगों को परेशानी हुई। उन्होंने 2 पेज का पत्र लिखा। आप लोगों ने पत्र आपको आप पढ़ा भी होगा, मीडिया में हर जगह है। मैं खाली कुछ पंक्तियों पे जिक्र करता हूँ, 2-3 पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूँ, इससे समझ में आता है सरकार का चेहरा, चरित्र। वो लिख रहे हैं कि 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे।
जिसमें गरीब पृष्ठभूमि के आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। कई मेधावी छात्रों के नंबर 3 बार बदले, 2 बार बदले, उसका जिक्र कहीं नहीं। अभी भी ढेर सारी गड़बड़ियां हैं। जो पास थे, जिनको 540 नंबर आया था, उनको 167 कैसे कर दिया गया, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वो संख्या में कम लोग हैं तो उनकी आवाज कौन सुनेगा। एनटीए ने कहा कि आप मेल भेजिए, हम उस पर देखते हैं। 12, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी में ढूंढेंगे हम, ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, वो किसकी जीत है, किसकी वजह से हुआ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दौरान कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की। जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति कौन है? पूरे देश भर में भाजपा के नेताओं ने किसके खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है? राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। कई नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनने लायक नहीं है। कई लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जो है देशद्रोही है। कई लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को क्या नहीं कहा, सबसे ज्यादा टारगेट राहुल गांधी को किया। और ये जिम्मेदार पद पर वही बैठे, उन्होंने वहां प्रधानमंत्री आवास पर जो है अचानक धरना देने का प्रोग्राम किया और लोकतंत्र के खिलाफ है। और इसके लिए बीजेपी ने निर्णय लिया कि अब जो है राहुल गांधी के खिलाफ पूरे देश के जो कांग्रेस दफ्तर है उनका घेराव करेंगे। ये पहली घटना शायद देश की हो जब सत्ता पक्ष विपक्ष की जो पार्टी है उसके दफ्तरों का घेराव करने का ऐलान करती है। आगे देखिए, ये कहते हैं कि मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं। जो प्रजातंत्र की शक्ति में विश्वास करता है वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता है, अपनी गलती को स्वीकारता है, अपनी कमजोरी को स्वीकारता है। धर्मेंद्र प्रधान अभी भी नहीं स्वीकार कर रहा है। आगे की लाइन देखिए, तथा युवाओं को आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता है। गहरा सम्मान करते आते तो जंतर मंतर जाते, सीजीपी के नेताओं से ही बात करते, छोड़िए राहुल गांधी। संसद में बहस करते, नहीं बहस की, थेथराई की। फिर देश भर में जो युवाओं के ऊपर लाठियां चली, पूरी तरह से उनको पीटा गया। एक लड़की जो है साक्षी जो है उस भगदड़ में दब गई और उसको चोट लगी, अभी भी आईसीयू में है, अस्पताल में। एक पत्रकार ने लिखा कल कि 3 दिन उसने प्रयास किया और किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, उसे भी मिलने नहीं दिया गया। कह रहे हैं कि वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं है बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी है। भाषा और शब्द में भाजपा ही हमेशा आगे रहते हैं। ऐसे ऐसे शब्द लाएंगे जिसको आप डिक्शनरी से खोजेंगे। आजकल के बच्चे क्या पढ़ते हैं? अंग्रेजी मीडियम का ले ज्यादातर बच्चे हैं। अब ये जो है भारी भारी विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी। शिल्पकार हैं तो युवाओं की बात को आपने पहले क्यों नहीं सुना? पहले दिन आपने क्यों नहीं कहा कि हाँ हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, या उनको एड्रेस करते आप? टीवी पर आते और देश के छात्रों से कहते कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई वो बताइए। झारखंड के 17 साल के छात्र ने एनटीए में क्या क्या प्रॉब्लम है वो बता दिया। उस पर क्या हुआ, क्या किया आपने उस छात्र के साथ? फिर ये कह रहे पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम मेरा मन दुखी है। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में नहीं फंसने देंगे, यही मेरा संकल्प। यानी एनटीए में कोई गड़बड़ी नहीं, पेपर लीक कोई इशू नहीं है, छोटी मोटी समस्या है उसको सॉल्व कर लिया है, आगे बिल्कुल नहीं होगा। और ये जो आंदोलन हुआ है वो गुमराह किया है छात्रों को, ये मूल लाइन है इस पूरे 2 पेज के त्याग पत्र में। कि जो जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्ति हैं उन्होंने कुचक्र रचा, युवा शक्ति को गुमराह किया और हमारी जो कोशिश है उसमें बाधा डाली। ये इतनी 3 लाइन है। अब इससे ये भी समझिए, अभी हर जगह चल रही है बात कि श्रेय कौन लेगा। श्रेय लूटने की हमारे देश में आदत है। हमारे गांव में कहावत है, कमाए लंगोटी खाए धोती।
जो मजदूर है वो मेहनत करता है, और जो सफेद धोती वाले हैं, मुंह में पान, तब तक कुर्ता, वो जो है मजा करते हैं। सीजीपी को इसका श्रेय दिया जाए, इसका श्रेय जो सोनम वांगचुक को दिया जाए, इसका श्रेय जो स्वतः स्फूर्त देश भर से जो नागरिक निकल के आया है, जो आक्रोश में सड़कों पर आए, उनको दिया जाए, या राहुल गांधी को दिया जाए, या नरेंद्र मोदी जी को दिया जाए कि उन्होंने फाइनली लोगों की बात मानी और इस्तीफा लिया। 4 बिंदु है। तो इसके लिए थोड़ा मैं आपको अगर पीछे ले जाऊं तो आप समझिए इसको। आप याद कीजिए कि बड़ा आंदोलन हुआ, किसानों का आंदोलन। 13 महीने किसान जो है सड़कों पर बैठे रहे, जाड़ा गर्मी बरसात सब झेला, 750 लोगों की जान गई। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा उसके बाद? 3 कृषि बिल वापस लिया, और वापस लेते हुए कहा हमारी तपस्या में कमी रह गई। अपना दोष नहीं माना कि हम गलत कानून लेकर के आए, ये किसान इसलिए है। और किसानों को क्या कहा? आतंकवादी कहा, विदेशों से फंडेड कहा, क्या क्या नहीं कहा, देशद्रोही कहा, सब कह दिया। और उसके बाद क्या हुआ? क्या नरेंद्र मोदी सरकार का चरित्र जो है लोकतांत्रिक और संवैधानिक हुआ? तब भी संसद में बात नहीं करते थे। संसद को मोदी मोदी गीत गाने का अखाड़ा बना करके रखा, और अभी जो संसद चल रही है उसमें भी वही उनका है तेवर। कोई तेवर में बदलाव नहीं आया। ऐसा नहीं हुआ कि किसानों के 3 कृषि बिल वापस ले लिए गए, उसके बाद कृषि कानून वापस ले लिए गए, उसके बाद बड़ा लोकतांत्रिक तरीके से चला कि नहीं भाई हम सबके साथ संवाद करें। किसानों का क्या हुआ अब तक? उसके बाद किसानों की आय दुगनी हुई। किसान जो मारे गए, जो आप याद कीजिए लखीमपुर खीरी में 5 किसान पे जिस पे गाड़ी चला दी उस समय के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने, क्या हुआ उसमें? किसी को सजा नहीं हुई अब, बल्कि किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एमएसपी कानून जो है उसको धोखे में रखा जा रहा है, और कहा जा रहा है, रोज कृषि मंत्री बयान देते रहते हैं किसानों के लिए हमने ये किया, रोज किसानों से मिल रहा है, लेकिन किसान नाराज है। किसान से संवाद करने का कभी समय नहीं मिला नरेंद्र मोदी जी को। कभी नहीं किसी ने सुना कि नरेंद्र मोदी किसानों की जो सभा है या किसानों के जो नेता है उनको बुला करके बैठक की। आप इधर आ जाइए। संसद, सीजीपी ने संसद तक मार्च किया, युवाओं ने संसद तक मार्च किया, नरेंद्र मोदी पिछले दरवाजे से भाग गए, आगे के दरवाजे को बंद किया गया, और संसद के पास जो हंगामा हुआ, जिस तरह से पुलिस ने पैलेट गन चलाई, जिस तरह से आंसू गैस छोड़े, जिस तरह से बुरी तरह से मारा बच्चों को, नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी। राहुल गांधी ने क्या सही सवाल उठाया? राहुल गांधी ने कहीं, नरेंद्र मोदी ने कहा एक अच्छा मौका था, वो बात करते युवाओं से, इंस्टाग्राम पर मोबाइल पे बात करते, सुझाव आए हैं, सुझाव आए हैं तो क्या क्या सुझाव थे वो बताए थे, और क्या क्या किया आपने वो भी बताते। तो सीजीपी के लोग जब वहां गए, वहां भी उन्होंने बात नहीं की। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी का चरित्र लोकतांत्रिक नहीं है, वही राजशाही वाली है, वही तानाशाही वाली है जो लगातार चली आ रही, जो किसानों के समय थी, जो आज है। संसद में हम बात नहीं करेंगे, अपनी जिद पर रहेंगे, हम ही देश है, विपक्ष के नेता को बदनाम करेंगे, देशद्रोही है, पप्पू है, कुछ नहीं आता है, यही सब करेंगे, योग्य नहीं है। कौन योग्य है इस पद के लिए? और ये जो इस्तीफा हुआ है उसमें बड़ा रोल है कि राहुल गांधी लगातार ने जिस तरह का माहौल बनाया, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और इस लगातार माहौल के चलते डरो नहीं जो उनका नारा है, जो लोग सड़कों पर आए, इसमें सबसे बड़ा, पार्टी से हट के बात कीजिए अगर, तो सबसे बड़ा रोल है देश के नागरिकों का, जो निडर होकर के लड़ने आए। परसों जो है एक पेरेंट्स, एक आए आए हुए थे, एक सज्जन, उनकी पत्नी अपनी पत्नी के साथ जंतर मंतर पर, वहां एक पत्रकार ने पूछा कि आप, तो उन्होंने कहा कि हमारा बेटा लंदन में रहता है, उसने मुझे फोन किया कि पापा आप जाइए वहां जंतर मंतर, और पुलिस की लाठी खा कर गया। पूरे देश में युवाओं के भीतर एक जोश था, डर नहीं था, कोई डरा नहीं। पुलिस ने लाठियां मारी, खड़े होकर के लाठियां खाई, पुलिस ने तमाम तरीके की गुंडाई की,
किसी के कनपट्टी पे लाठी मारी, किसी के सर पे लाठी मारी, और अपने हिस्से से जितना मार सकते थे ब्रुटल तरीके से मारा। लड़कियों के साथ जितनी बदमाशी कर सकते थे किया। लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ, न दिल्ली में, न पटना में, न सिवान में, न इलाहाबाद में। देश के हर हिस्से में आंदोलन चल रहा था, और नरेंद्र मोदी और जो आरएसएस है उनको समझ में आ गया कि देश जो है उबाल पर है। इनके किसी तंत्र से, चाहे वो पुलिस तंत्र हो, चाहे वो गुंडा तंत्र हो, लोग रुकने वाले नहीं है और सत्ता पलट देंगे। उत्तर प्रदेश में भारी हार होगी। इन्होंने एनालिसिस किया, इन्होंने आंका। और मैं कल भी मैंने बताया था, कहा था, ये जो अक्सर चुनाव परिणाम आने के बाद कहते हैं कि आरएसएस के पास जो है आम आदमी की नब्ज पहचानते हैं। नब्ज क्यों नहीं पहचाना भैया? कि पूरे देश में इतना गुस्सा है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। मामूली गुस्सा नहीं। जिस तरह से पटना के आंदोलन में, पटना में जो आंदोलन हुआ, पुलिस से पूछ रहे हैं छात्र, सर टीयर गैस नहीं लाए हैं? सर बड़ी गर्मी है, जरा पानी चलाइए ना वाटर कैनन पर। और वाटर कैनन से पानी छोड़ते हैं पुलिस वाले, और लड़के जो है वो डांस करते हैं, रेन डांस हो जाता है। इलाहाबाद में जिस तरह से वाटर कैनन पे कब्जा कर लिया लड़कों ने, ये क्या संकेत था? ये संकेत था इनके लिए कि ये लड़कों की ताकत को, या कि ये देश के नागरिकों की ताकत को पहचान नहीं पाए। और इनको पता चल गया कि अगर नहीं झुकेंगे तो पार्टियां तो पीछे छूट जाएगी, आम आदमी जिसका देश है, ये जिसका संविधान है, हम भारत के लोग इनको दौड़ा देंगे, सत्ता छीन जाएगी। और उत्तर प्रदेश में चुनाव है मार्च में, अप्रैल मार्च में, फरवरी में करें, मार्च में करें। इनको डर लगा कि उत्तर प्रदेश में हार जाएंगे। आदित्यनाथ के सख्त तेवर के बावजूद, बुलडोजर बाबा के बावजूद, भारी भय के बावजूद छात्रों ने प्रदर्शन किया। सड़कों पर लोग निकले, हर जगह प्रदर्शन हुए, चाहे जौनपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे वो इलाहाबाद हो या कोई और शहर हो, मेरठ। और इससे पता चला इनको कि भय जो है डंडे का, वो काम नहीं करेगा। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जिस तरह से मिल करके प्रधानमंत्री के आवास पर घेराव का प्रोग्राम बनाया, उससे ये भी समझ में आया कि यह आंदोलन सीजीपी के हाथ से निकल करके विपक्ष के हाथ में चला जाएगा। और विपक्ष के हाथ में आंदोलन जाने का मतलब है कि सत्ता जाएगी, विपक्ष इसका लाभ लेगा। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत में की, पेपर लीक पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे तो आप क्या कर रहे हैं? राजनीति जो है, राजनीति में आया वो राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या बिना राजनीति किए आपने जो है पेपर लीक मसले पर कोई समाधान निकाला? आपने तो डंडे का इस्तेमाल किया, आपने तो तानाशाही चरित्र अपना रखा। तो असल सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी अब के बाद, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद, नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार का चरित्र, भाजपाइयों का चरित्र बदलेगा? चरित्र बदलने का मतलब होता है कि क्या लोकतांत्रिक चरित्र होगा इनका? ये मानते हैं कि जो भाजपा के साथ खड़ा है वो राष्ट्रभक्त है, जो इनके खिलाफ है वो राष्ट्रद्रोही है, सनातन धर्म के अकेले ठेकेदार है। और इनके गुंडे जो है, जो सड़क पे लंबे लंबे कोई कटार लिए घूम रहा है, कोई फरसा लेकर बयान दे रहा है, जो कोई गधा लेकर के बयान दे रहा है, उसके भरोसे वही हिंदू है, वही सनातनी है। चंदा चोरी पर बात मत कीजिए, चढ़ावा चोरी पर बात मत कीजिए। और इन्होंने इसको, कहा जाता है कि जो बढ़ने दिया आंदोलन को, सीजीपी के आंदोलन को, उसके पीछे वजह रही कि चंदा चोरी का मामला या चढ़ावे का मामला दब जाए, चूंकि धर्म का मामला है। लेकिन दबेगा नहीं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी का जो चरित्र है वो तानाशाही वाला चरित्र है। ऐसा नहीं होगा कि संसद में जो है वो बैठ करके बात करेंगे विपक्ष के साथ, क्या ये मेल जोल के साथ। क्योंकि हमारा लोकतंत्र यही है कि विपक्ष और पक्ष दोनों एक है, दोनों को देश के नागरिकों ने चुना है, और दोनों को मिलकर के संसद को चलाना है। सरकार आप चलाइए, लेकिन संसद में बहस जो होगी, संसद में जो बात होगी, दोनों तरफ से होगी, और संवाद होगा, बहस होगी, सार्थक बहस होगी हर मुद्दे पर। और अगर एक मत नहीं है तो वोटिंग कराइए। प्रजातंत्र तो इसी को कहते हैं, लोकतंत्र तो इसी को कहते हैं।
लेकिन विपक्ष को खारिज कर देना, जो बिल हम चाहेंगे लाएंगे, जैसे चाहेंगे हम करेंगे, विपक्ष के नेताओं के माइक बंद कर देंगे, उनको बोलने नहीं देंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, तो कहेंगे आपके जमाने में पेपर लीक नहीं होता था क्या? अरे उनके जमाने में होता था तो जनता ने उनको हटाया ना, आप आए, आप किस लिए आए? कि जो गलती कर रही थी कांग्रेस पार्टी, वो गलती आप नहीं करेंगे, उसको ठीक करेंगे। क्या आपने वो गलती ठीक की? आप ये तर्क के लिए आए हैं कि तुम क्या कर रहे थे? तुम पूछने वाले कौन होते? वो पूछने वाले देश के नागरिकों ने उनको भेजा है। जैसे आपको नागरिकों ने सरकार में बिठाया है, उनको भी नागरिकों ने विपक्ष में बिठाया है। उनकी भी ताकत है। और देश का जो गटर मीडिया है, सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर बात करना। क्या गटर मीडिया का चरित्र बदलेगा? क्योंकि पूरे आंदोलन में देखिए कहीं गटर मीडिया नजर नहीं आया। जहां गए वहां लड़कों ने, छात्रों ने, आए हुए जो आंदोलन में शामिल लोग थे, उन लोगों ने लूट किया, धक्का मुक्की की, मारपीट की। मैं कहीं से मारपीट और धक्का मुक्की का समर्थक नहीं। मैं भी पत्रकार हूं, लेकिन पत्रकार होना जरूरी है। और पत्रकारिता का मतलब बार बार मैं कहता हूं कि जनता का पक्ष लेना ही पत्रकारिता है। जनता का पक्ष का मतलब होता है विपक्ष भी जो है वही है। तो विपक्ष के साथ खड़ा होता है, विपक्ष का मजाक उड़ाना और सरकार की चाटुकारिता करना पत्रकारिता नहीं है। कई लोग हमको आरोप लगाते या आप तो कांग्रेसी है। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। कांग्रेस विपक्ष में है, इसलिए उनके साथ खड़ा हूं। कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो विपक्ष में उस समय जो रहेंगे मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। क्योंकि सरकार के खिलाफ खड़ा होना, खिलाफ से मतलब है आलोचनात्मक तरीके से, साजिश वाला नहीं। सरकार की गलतियों को निशाना बनाना, गलतियों को चिन्हित करना, गलतियों पे लाइट देना पत्रकार का धर्म है। और यही सही पत्रकारिता है। चाटुकारिता करना, जय जयकार करना कि सरकार तो महान काम कर रही है, विपक्ष बर्बाद कर रहा है, लोग नहीं समझ रहे हैं, ये पत्रकारिता नहीं। और गटर मीडिया ने यही किया, पत्रकारिता को भांड बना दिया, सरकार की खूंटे से बांध दिया, इसलिए लोगों की नाराजगी। और अब पत्रकारिता का स्वरूप भी बदल रहा है। वो जो बड़े बड़े कैमरे, लाव लश्कर, वैनिटी वैन, और क्या वो टीवी क्या बोलते हैं, जो टीवी वैन होता है, वो सारा अब उसका जमाना खत्म हो गया। हर किसी के पास कैमरा है, जितने मोबाइल उतने कैमरे, और जितना सोशल मीडिया पे वीडियो आया, किसकी वीडियो है? ज्यादातर वीडियो जो है वो आम लोगों ने वीडियो शूट करके दिया। तो पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया। इसलिए हम इस बात को और चिन्हित कर दें, हालांकि समय हो रहा है, कि देखिए हमारे संविधान में कहीं पत्रकारिता के लिए जिक्र नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। स्वतंत्रता की आजादी की बात है, और उसी स्वतंत्रता की आजादी, व्यक्ति, क्षमा करेंगे, स्वतंत्रता की आजादी बोल रहा हूं, अभिव्यक्ति की आजादी का जो प्रश्न है, अभिव्यक्ति की आजादी का जो जिक्र है, उसी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत पत्रकार काम करते हैं। और अभिव्यक्ति की आजादी हर व्यक्ति के लिए, देश के हर नागरिक के लिए। तो इसका मतलब हमारे जो संविधान लेखक हैं उनको पता था कि ये पत्रकारिता, ये कुछ संस्थान जो घराने हैं उनसे पत्रकारिता नहीं होगी। वो ठेकेदार नहीं बनेंगे मीडिया का, बल्कि आम आदमी। उनको शायद उस समय तो कैमरे नहीं थे हर आदमी हाथ में, लेकिन उनको दृष्टि थी कि हर आदमी को ये देना होगा। और आज हर आदमी पत्रकार है, उसके पास मोबाइल है, उसके पास दिमाग है। और अगर वो संतुलित तरीके से, गाली गलौज वाली भाषा नहीं, जमीन पर उतर करके, जमीन की समझ लेकर के अगर वो विरोध करते हैं, अगर वो बात कहते हैं अपनी कैमरे के सामने, तो वही पत्रकारिता है। पत्रकारिता है आवाज को, किसी व्यक्ति की आवाज को ऊंची आवाज में ऊपर तक पहुंचाना। जब आप मीडिया पे लिखते हो, कोई भी पत्रकार, सोशल मीडिया, कोई भी व्यक्ति, आम आदमी, आप में से लोग अगर लिखते हो, इसलिए मैं देखिए मैं अपने चैनल पे जो है हमेशा जो कमेंट्स करने आते हैं उनके कमेंट्स को मैं शामिल करता हूँ, उनके कमेंट्स का जिक्र करता हूँ और कहता हूँ कि देखिए ये कह रहे हैं, उनके सवालों को शामिल करता हूँ। क्योंकि ये सोशल मीडिया ने में ये हमको दिया है, इसको समझना जरूरी है। एक तरफा पत्रकारिता नहीं होगी कि हम जो चाहे मन में बोल दें और आप कुछ न कहें, आपकी बात हम न सुने। सरकार को भी वैसे ही बनना होगा। सरकार होने का मतलब ये नहीं है कि आप देश के ठेकेदार हो, जो चाहो देश में करो। सरकार होने का मतलब होता है आपने जिम्मेदारी ली है, और अगर जिम्मेदारी का निर्वहन अगर नहीं करते हैं तो आप इस्तीफा दें। इस्तीफा नहीं देंगे तो आपको जनमत जो है हटा देगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।